गिल और पंत हार गए कप्तानी की रेस, गंभीर ने खड़ा किया नया कलेश। मीटिंग में बता दिया ऐसा प्लान, अगरकर एंड कंपनी हो गई हैरान। रोहित के बाद कौन होगा कप्तान, टीम इंडिया में नया तूफान। गंभीर के इस बात पर आप कहां जाएंगे, चाह कर भी इस लड़के को मना नहीं कर पाएंगे। गंभीर कोच बनने वाले थे तो लोगों ने कहा गंभीर केकेआर का अपना स्टाफ क्यों ला रहे हैं, जहीर खान को बॉलिंग कोच क्यों नहीं बनाना चाहते, गंभीर को बैटिंग कोच के लिए किसी इंडियन प्लेयर पर भरोसा क्यों नहीं है। गंभीर ने किसी बात की परवाह नहीं की और अपना ऐसा स्टाफ उठाकर लाए 3 महीने बाद भी जिसका रोल किसी को समझ नहीं आ रहा है। बीसीसीआई के लोग अपना सिर पटक रहे हैं। श्रीलंका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक टीम की हालत देखकर भारत के 150 करोड़ फैंस का दिमाग हिल गया है। ऐसे में एक पॉपुलर डिमांड है कि गंभीर को बिना देरी के कोच पद से हटा दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि गंभीर को T20 और ODI तक सीमित किया जा सकता है, तो कोई सोच रहा है कि इतना सब हो गया, अब तो गंभीर पर भयानक प्रेशर होगा। लेकिन बीसीसीआई मीटिंग से निकली एक रिपोर्ट आप सबको हैरान कर देगी। आगे आपको सिलेक्टर्स और कोच साहब के इस मीटिंग का सबसे बड़ा खेल बताएंगे, लेकिन पहले आपको बीसीसीआई इनसाइडर की रिपोर्ट से 5 बड़ी बातें बताते हैं। नंबर 1, गंभीर ने बोर्ड से इंग्लैंड सीरीज तक का समय मांगा है। नंबर 2, गंभीर ने कहा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने हार की वजह ट्रांजिशन है। नंबर 3, गंभीर वक्त मांग रहे हैं लेकिन अपना प्लान बदलने को तैयार नहीं है। नंबर 4, गंभीर के मुताबिक रोहित विराट जैसे सीनियर प्लेयर टीम की मजबूरी है। नंबर 5, गंभीर ने कहा ये फेज निकल जाएगा, मैं फ्यूचर रेडी टीम बना रहा हूं। और गंभीर की इसी फ्यूचर रेडी टीम के एक पॉइंट पर बीसीसीआई में डेडलॉक हो गया। पूरी इनसाइड स्टोरी रिवील करें उससे पहले आप ये जान लीजिए कि गंभीर ने अपने लिए क्या क्या दलील रखी। गंभीर ने अपने बचाव में कहा मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कुछ भी कर रहा हूं इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहा हूं। मीटिंग में गंभीर ने अपने कामों की लंबी लिस्ट गिनाई। गंभीर ने कहा मुझे पता है लोग मुझे केकेआर को फेवर करने से लेकर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, इसके बावजूद मैंने हर्षित राणा को चांस दिया क्योंकि मेरे हिसाब से हर्षित ब्राइट लड़का है और हम फास्ट बॉलर्स के लिए कैसी मारामारी कर रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मयंक यादव जब फिट था उसको भी चांस दिया क्योंकि फास्ट बॉलिंग यूनिट को मजबूत करना चाहता हूं। इसके बाद अश्विन को लेकर मुझ पर सवाल उठ रहे हैं कि मैं ड्रेसिंग रूम का विलेन हूं, लेकिन मैंने वाशिंगटन सुंदर को टीम के बारे में सोचकर ही प्रायोरिटी दी। नीतीश रेड्डी का भी कोई ना कोई कनेक्शन लोग मुझसे देख रहे होंगे, लेकिन नीतीश को परमानेंट करना है और टेस्ट फॉर्मेट में करना है, ये किसी और का नहीं मेरा ही कॉल था। वरुण चक्रवर्ती हो या संजू सैमसन, ऐसे लोग जो ज्यादा मौके डिजर्व करते थे, मैंने कभी उनका रास्ता नहीं रोका, उनको बैक किया। अब अगर टीम के बड़े बड़े नाम आपके प्रोमिनेंट प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो, इफेक्टिवली अगर आपको एक फास्ट बॉलर यानी बुमराह के भरोसे खेलना पड़े तो मैं क्या कर सकता हूं। इस मीटिंग में गंभीर से तीखे सवाल हुए। इस सब के जवाब में बीसीसीआई के टॉप अधिकारियों ने गंभीर को साफ कर दिया आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखेगा तो हमें सोचना पड़ेगा। आपके सपोर्ट स्टाफ पर हर तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं। देश विदेश के दिग्गज खिलाड़ी टीम इंडिया के भविष्य को लेकर हैरान हैं। अगर आपके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है तो इंग्लैंड सीरीज में सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा आप चाहते हैं। गंभीर को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया। गंभीर को अगर काम करना है तो नए लोगों के साथ मिलकर भी करना होगा, सब कुछ उनकी शर्तों पर नहीं चलने वाला। लेकिन मीटिंग में ये सब कुछ उसी लाइन पर था जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद एक्सपेक्टेड था। असली धमाका इसके बाद हुआ जब बात टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी पर आई। सबसे पहले तो रोहित शर्मा पर चर्चा हुई। गंभीर ने कहा रोहित अब कोई लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं है। बुमराह को लेकर बीसीसीआई के अधिकारियों ने खुद चिंता जताई क्योंकि बुमराह की कप्तानी से ज्यादा जरूरी है वो फील्ड पर रहें, फिट रहें, कोई एक्स्ट्रा लोड ना हो, उनका वर्कलोड सबसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई यंग और नया ऑप्शन देखा जाए। बीसीसीआई में लोग अब तक पंत और शुभमन गिल का नाम लेकर चल रहे थे, कोई तीसरा ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था क्योंकि केएल राहुल पहले से ही रेस से बाहर कर दिए गए थे। विराट कोहली अब कोई सॉल्यूशन नहीं है और बुमराह के साथ सिडनी में जो हुआ उसके बाद मैनेजमेंट और रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में गंभीर से उनका फ्यूचर प्लान पूछा गया तो मुंबई की रिव्यू मीटिंग में गंभीर ने 23 साल के यशस्वी जायसवाल का नाम आगे कर दिया। गंभीर ने कहा आप लोगों को थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग सकता है, लेकिन
मेरे लिए कैप्टेंसी कैंडिडेट अगर कोई है तो यशस्वी जायसवाल ही हैं। ये बात सच है कि यशस्वी के पास बाकी लोगों के मुकाबले कम एक्सपीरियंस है, लेकिन यशस्वी की 3 क्वालिटी उन्हें सबसे डिफरेंट बनाती है। सबसे पहले, चाहे वो न्यूजीलैंड सीरीज हो या ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहला दौरा, यशस्वी अकेला लड़का था। जब पूरी टीम कोलैप्स हो रही थी तब भी लड़ रहा था। गलतियां की, लेकिन उसे अगली 1-2 पारियों में ही सुधारने की कोशिश की। स्टार्क के साथ बैंटर हो या फिर ऑन फील्ड एक्शन, कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ अपने काम पर फोकस रहना, टीम की सिचुएशन देखकर अपने स्टाइल में चेंज करना, कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट करना लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है जो यशस्वी को फेवर करती है। यशस्वी अपने करियर, टीम के फ्यूचर को लेकर सोचता रहता है। सीनियर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, उनसे सीखता समझता है और उसे अपने गेम प्लान में उतारने की कोशिश करता है। ऐसे में यशस्वी को ग्रूम करना ज्यादा आसान होगा। कुछ समय के लिए बुमराह को टेम्पररी व्यवस्था में रखा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें यशस्वी पर भरोसा करना होगा। यशस्वी के नाम पर बहुत सारे क्रिकेट फैन गंभीर को गलत नहीं कह पाएंगे, क्योंकि 1.5 साल के करियर में यशस्वी ने जो कुछ किया है उसके आसपास भी कोई नहीं ठहरता। ये टेस्ट के आंकड़े हैं। T20I में 35 से ऊपर का एवरेज और करीब 165 का स्ट्राइक रेट है। कुल मिलाकर यशस्वी जायसवाल को जितनी बार देखो उतनी बार लगता है ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है, इसे कुछ भी दे दो कर ले जाएगा। ऐसे में बीसीसीआई के सामने धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि गंभीर ने अपनी तरफ से यशस्वी के लिए खुलकर बैटिंग की। वो लॉन्ग टर्म में यशस्वी को ऑल फॉर्मेट कैप्टन के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं बीसीसीआई के अधिकारी और सेलेक्टर्स गंभीर के इस प्लान के लिए पहले से तैयार नहीं थे। लेकिन अब यशस्वी का ऑप्शन आने के बाद वो बुरी तरह फंस भी गए हैं, क्योंकि जिस शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाकर बीसीसीआई ने लंबा सपना सजाया था, वो रोहित विराट की तरह अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं और कैप्टेंसी का उन्हें जितना मौका मिला उसमें गिल ने कुछ खास इंप्रेस नहीं किया। वहीं जायसवाल के पास भले ही अनुभव कम है, लेकिन नए लॉट में वो सबसे बड़े दावेदार हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में किधर जाएं, क्या करें, ना तो सेलेक्टर्स को समझ आ रहा है और ना ही टीम मैनेजमेंट को। टीम इंडिया के मैनेजमेंट लेवल पर यशस्वी के नाम पर कोई एक आदमी है जिससे कोई डाउट नहीं है, वो एक अकेले गौतम गंभीर हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गंभीर लॉजिक से आगे जाकर इमोशनल फैसले ले रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में गंभीर के अलावा सब गलत साबित हो जाएंगे। इस स्टोरी पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप भी जायसवाल की दावेदारी का समर्थन करते हैं? अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।